आधी रात को वायरल हो गया एक फोन कॉल, बदल गया राजस्थान का सियासी माहौल। वसुंधरा ने 24 घंटे में लिया बदला, राजस्थान का कौन होगा मुख्यमंत्री अगला। कांग्रेस और अखिलेश ने जो कहा था वही हो गया। बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लग गया, फेल हो गया शाह का प्लान। बगावत कर वसुंधरा ने ला दिया दिल्ली में तूफान। बीजेपी के मंच पर वसुंधरा ने पहले मिठाई खाई, हाथों से दिया भजनलाल को आशीर्वाद, लेकिन चल दी खतरनाक चाल। क्या 24 घंटे के मुख्यमंत्री रहेंगे भजनलाल? राजस्थान की सियासत में तूफान आ गया है। भारतीय जनता पार्टी ने वसुंधरा राजे को दरकिनार करते हुए उनकी हैसियत याद दिलाने की कोशिश की थी। भजनलाल शर्मा को उनकी आंखों के सामने मुख्यमंत्री बना दिया गया। वसुंधरा राजे ने बीजेपी को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंकी थी, लेकिन जीत के बाद जब उनके साथ दगा किया गया तो वसुंधरा ने भी अब सबसे बड़ी कसम खा ली है और कहा जा रहा है कि वसुंधरा ने बगावत करने का पूरा मन बना लिया है और 24 घंटे में ही राजस्थान की सियासत में बड़ा उलटफेर हो सकता है। यूं कहें कि भजनलाल शर्मा 24 घंटे के अंदर ही पूर्व मुख्यमंत्री बन सकते हैं। कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस और अखिलेश यादव ने कहा था कि बीजेपी के लिए राजस्थान में सत्ता चलाना आसान नहीं होगा, क्योंकि कई नेता पार्टी आलाकमान से नाराज हैं। अखिलेश और कांग्रेस ने आशंका जताई थी कि ज्यादा वक्त तक सरकार नहीं चल सकती। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पर नेताओं की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन ऐसा खेल इतनी जल्दी हो सकता है, इसके बारे में किसी ने सपने में नहीं सोचा था। वसुंधरा राजे को राजस्थान में महारानी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने बहुत लंबे वक्त तक मेहनत कर अपनी पहचान वहां की सियासत में बनाई है, लेकिन अब जब एक वक्त उनको एकदम से किनारे कर दिया गया तो उनका गुस्सा भी सातवें आसमान पर पहुंच गया। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसे लेकर ऐसा दावा किया जा रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने सचिन पायलट से बातचीत की है और उनके साथ कई विधायक बगावत करने को तैयार बैठे हैं। जो तस्वीर वायरल हो रही है उसमें वसुंधरा राजे फोन पर किसी से बातचीत करती दिखाई पड़ रही हैं। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि वसुंधरा राजे ने सचिन पायलट को फोन लगाया था और बड़े उलटफेर की तैयारी वो कर रही हैं। आपको याद होगा मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2020 में पार्टी से बगावत की थी, जिसके बाद कांग्रेस की बनी बनाई सरकार वहां गिर गई थी। और अगर वसुंधरा राजे भी राजस्थान में अपनी साख को बचाने के लिए बगावत कर देती हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी को इसका अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है। वसुंधरा राजे के बारे में यह हवा ऐसी ही नहीं बनाई जा रही है। कुछ दिनों पहले उन्होंने उस समय अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था जब ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि वसुंधरा मुख्यमंत्री पद की रेस से बाहर हैं। उन्होंने करीब 20 विधायकों के साथ अपनी ताकत दिखाई थी। बता दें कि बीजेपी ने राजस्थान में 115 सीटों पर जीत हासिल की है, वहीं कांग्रेस को 69 सीटें मिली हैं। लेकिन सवाल यही है कि अगर वसुंधरा राजे के साथ 20 विधायक आ भी जाते हैं तो वहां सरकार कैसे गिरेगी। राजनीतिक विश्लेषक इस पर कहते हैं कि अगर एक बार विरोध के सुर वसुंधरा राजे ने उठा दिए तो ऐसा हो सकता है कि बीजेपी से नाराज बाकी के दूसरे विधायक भी खुलकर उनके समर्थन में आ जाएं। कई बार राजनीति में ऐसा देखा गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि राजस्थान की सियासत में 24 घंटे के अंदर कुछ बड़ा हो सकता है। सोशल मीडिया पर तो बवाल मचा हुआ है, तरह तरह के दावे वसुंधरा राजे को लेकर किए जा रहे हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर राजस्थान में बीजेपी के लिए कुछ गड़बड़ होती है तो 2024 में उसकी मुश्किलें बढ़ेंगी। वैसे आपका क्या मानना है कि अपनी साख बचाने के लिए वसुंधरा राजे सिंधिया को बीजेपी से बगावत करनी चाहिए? इस पर अपनी राय बताना न भूलें।